अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 इंग्लिश का द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट, इसके यूनिट 1.4 चल रहा है और एक्सरसाइज है 3। अब यहाँ पर हमें दिए हुए हैं फॉर्मल लेटर्स। अब लेटर्स जो होते हैं फॉर्मल लेटर्स होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स भी होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो कि हम अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार इन लोगों को लिखते हैं, ठीक है। और फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो कि हम अगर लिख रहे हो स्कूल के प्रिंसिपल को या फिर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एडिटर को। तो फर्स्ट, इंडिविजुअली रीड द फॉलोइंग लेटर टू द एडिटर कंप्लेनिंग अबाउट अ प्रॉब्लम इशू, नोट द लेआउट एंड द वोकेबलरी, स्टाइल एंड टोन यूज़। अब यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर 2 लेटर दिए हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ना है और देखना है कि इसका लेआउट कैसा है, यानी कि इसे लिखा किस तरीके से गया है। वोकेबलरी देखनी है, साथ ही स्टाइल देखना है और टोन से मुराद यहाँ पर जब भी हम लेटर लिखते हैं तो हम उसमें टोन देखते हैं कि हमारी टोन जो है वो रिक्वेस्टिंग है, कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। तो ये भी देखना है कि टोन कौन सी यूज़ हुई हुई है। अगस्त 19, 2018 डेट हम लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे द एडिटर, फिर लिखेंगे डेली डॉन, यानी कि जिस एडिटर को हम लिख रहे हैं, डेली डॉन इज़ न्यूज़पेपर, तो डेली डॉन के एडिटर को हम लिख रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर लिखेंगे जिसको हमने लिखना है, ठीक है। तो आप चाहें तो अगर आप किसी और न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं तो आप उसका नाम लिखते हैं, देन कराची। और सब्जेक्ट में लिखेंगे कि लेटर में है क्या, तो लेटर का जो सब्जेक्ट है वो है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। अब डियर सर, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम लेटर जिसे लिख रहे हैं वो सर है या मैडम, और अगर हमें नहीं पता तो हम सर और मैडम दोनों लिख देंगे, ठीक है। अब है इन पाकिस्तान हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट्स। अब यहाँ पर कहा गया है कि पाकिस्तान में 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में हर साल मरते हैं। द मीडिया एंड द गवर्नमेंट फोकस अलॉट ऑन टेररिज्म, ऑल्दो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर मोर कॉमन दैन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अब यहाँ पर कह रहा है कि मीडिया और गवर्नमेंट जो है उनका फोकस क्या है, टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी पर है। अलबत्ता कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं टेररिज्म से ज़्यादा कॉमन है, मतलब कि इतनी टेररिज्म नहीं हो रही जितने कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। द मेन रीज़न फॉर एक्सीडेंट्स आर पुअर कंडीशन ऑफ व्हीकल, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, अंडर एज चिल्ड्रन ड्राइविंग, बैड रोड कंडीशन एंड डिम और नो स्ट्रीट लाइट्स। अब यहाँ पर इसने रीज़न बताए हैं कि एक्सीडेंट्स के रीज़न क्या होते हैं। सबसे पहले तो पुअर कंडीशन ऑफ व्हीकल, यानी कि आपकी जो गाड़ी है उसकी कंडीशन इस काबिल नहीं होती कि उसे रोड पर चलाया जाए। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यानी कि ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा जाता है। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ड्राइविंग के वक्त मोबाइल को यूज़ करना। अंडर एज चिल्ड्रन ड्राइव, यानी कि बच्चों को ड्राइविंग करना। बैड रोड कंडीशन, रोड्स की कंडीशन ख़राब। और डिम और नो स्ट्रीट लाइट, यानी कि स्ट्रीट लाइट्स या तो डिम है या तो नहीं है। तो ये तमाम वो रीज़न है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। The government should take effective steps like creating awareness among people through the media and training the traffic police so that the number of accidents is reduced. अब यहाँ पर ये भी कह रहा है, जिसने लेटर लिखा है वो कह रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करें मीडिया के ज़रिए, और साथ ही वो ट्रैफिक पुलिस को इस बात की ट्रेनिंग दें ताकि जो रोड एक्सीडेंट हैं वो कम हो सके। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे है अ कंसर्न सिटीज़न मुल्तान। अब यहाँ पर लिखा है कि एक ज़िम्मेदार शहरी, मुल्तान से उसने लिखा है। यहाँ पर इसने नाम नहीं लिखा। अब क्यों नाम नहीं लिखा, क्योंकि ये जो लेटर इसने लिखा है इसमें जो इसने अपना सब्जेक्ट, इतना इशू डिस्कस किया है इसमें, वो जनरल है, ठीक है, पर्टिकुलर नहीं है। यानी कि ये जो इशू है वो तमाम लोगों के साथ पेश आ रहा है, किसी एक के साथ पेश नहीं आ रहा। तो इसलिए इसने यहाँ पर अ कंसर्न सिटीज़न, यानी कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते उसने एडिटर को ये ख़त लिखा। उसकी मदद से क्या होगा, जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उन तक ये इशू पहुँचेगा, ठीक है। अब है यहाँ पर लेटर टू, अगेन सबसे पहले डेट लिखेंगे, देन एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम एक्सप्रेस ट्रिब्यून कराची। अब सब्जेक्ट यहाँ पर इसका इशू क्या है, बैनिंग प्लास्टिक बैग्स। अब ये कह रहा है कि प्लास्टिक बैग्स को बैन किया जाए। अब यहाँ पर देखें लिखा है डियर मैडम, ऊपर था डियर सर। प्लास्टिक बैग्स कॉज लैंड डिस्ट्रक्शन बिकॉज प्लास्टिक कैन टर्न गुड फर्टाइल लैंड इनटू बैरन लैंड। अब प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो ज़मीन के बर्बादी का सबक बनते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो है एक अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन को बंजर बना देते हैं। दिस इज़ बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्लास्टिक टेक्स मोर दैन 500 ईयर्स टू ब्रेक डाउन इन अ लैंडफिल। और ये किस वजह से होता है कि प्लास्टिक को जो है ख़त्म होने में, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्लास्टिक को ख़त्म होने में, ब्रेक डाउन होने में, यानी कि उसको गलने में, माहौल में उसे गलने में तकरीबन 500 साल लगते हैं।
Moreover, scientists have also found that plastic bags can be source of many deadly diseases such as cancer, birth defects, immune damage and asthma. और इसके साथ ही साइंटिस्ट ने ये भी बात फाउंड की है कि ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं इससे बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, बर्थ डिफेक्ट, साथ ही इम्यून डैमेज यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डैमेज करता है, और साथ ही एस्थमा यानी कि सांस लेने की जो बीमारी होती है वो भी इसी वजह से होती है। According to the Minister of Climate Change, more than 55 billion plastic shopping bags are being used in Pakistan and their use is going up every year by about 15%। अब जो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज है यानी कि क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्टर है उसने क्या कहा है कि 55 बिलियन प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं और हर साल इसकी तादाद जो है वो 15% से बढ़ रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम प्लास्टिक बैग्स खुद ही इस्तेमाल ना करें। अब देखिए, दुकानदार तो बेचेगा, दुकानदार जो भी चीज़ देगा तो वो प्लास्टिक बैग में ही देगा, बट अगर हम जो चीज़ लेने जा रहे हैं उसे अवॉइड करें कि नहीं हमें प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए, हम अपना ही कोई लाइक फैब्रिक बैग हो या कोई भी दूसरी चीज़ हो जिसमें हम अपना सामान उसमें लें, तो इस तरह से प्लास्टिक बैग वो रखे गए नहीं। जब उसके प्लास्टिक बैग यूज़ ही नहीं होंगे तो उसका वो एक्स्ट्रा खर्चा कहलाएगा और वो इस तरह से प्लास्टिक बैग लेगा ही नहीं, और इस तरह से प्लास्टिक बैग्स में कमी आ जाएगी। The government should conduct survey to see how much damage is caused to the environment and people's health by plastic bags। अब यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट को सर्वे करना चाहिए कि प्लास्टिक बैग जो हैं वो किस तरह से इन्वायरमेंट को और लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। स्टेप शुड देन taken to create awareness among the people about loss of fertile land for future generation and the health risk in using plastic bags। और साथ ही लोगों को इस बात से अवेयर करना चाहिए कि जो प्लास्टिक बैग्स का यूजेज है वो किस तरह से हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ साथ हेल्थ के कितने रिस्क पैदा करता है। Moreover, laws should be passed to reduce the use of प्लास्टिक बैग टू एन एसेंशियल मिनिमम। और साथ ही एक कानून भी बना देना चाहिए इसके अकॉर्डिंग कि प्लास्टिक बैग्स की जो इस्तेमाल को रिड्यूस करे, ऐसा कानून बनाए और यूज़ जो है वो है एसेंशियल मिनिमम, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पर इस्तेमाल किया जाए। और ये लेटर लिखा है मुनीर अल्ताफ़ ने तुर्बत से। ठीक है, तो ये थे 2 लेटर्स। हमने इसे अच्छे से समझा कि बेसिकली लेटर का इशू क्या है, इसे क्या बयान किया हुआ है। अब है यहाँ पर नेक्स्ट वर्क विद अ पार्टनर एंड एनालाइज these letters by discussing the following aspects। अब पहला सवाल यहाँ पर ये दिया हुआ है कि to which newspapers editors were these letters written। अब ये दोनों लेटर जो हैं वो किस न्यूज़पेपर एडिटर को लिखे गए हैं, तो यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं इसका। तो पहले जो है वो है द फर्स्ट लेटर इज रिटन टू द एडिटर ऑफ डेली डॉन। द फर्स्ट लेटर is written to the editor of and the second one is to Express Tribune and the second one is to Express Tribune। ठीक है, आर दीज लेटर्स एड्रेस टू अ मैन और वुमेन। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये जो लेटर्स हैं वो किसको लिखे गए हैं, मैन को या वुमेन को। तो ये एक लेटर मैन को लिखा गया है और एक वुमेन को लिखा गया है। द फर्स्ट वन इज या फर्स्ट लेटर इज एड्रेस्ड टू अ मैन and the second one is to a woman and the second one is to woman। What problem has been identified in letter 1 and in letter 2। अब यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा इशू या कौन सी प्रॉब्लम जो है वो लेटर 1 में और लेटर 2 में बताई गई है। In the letter 1 the problem of traffic accident has
been identified and in letter 2 the problem of plastic bag has been identified. The problem of plastic bag has been identified. ठीक है, अब है विच ऑफ दीज लेटर्स गिव्स रीज़न फॉर द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये बताया, अब यहाँ पर ये पूछा है कि इनमें से किस लेटर में रीज़न बताए गए हैं इस प्रॉब्लम के। तो अगर आपको याद हो तो हमने लेटर 2 में देखा था, जिसमें बताया गया था कि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो किस वजह से होते हैं। तो लेटर 1 गिव्स द reasons of the problem of कौन से ट्रैफिक एक्सीडेंट। आप चाहें तो यहाँ पर रीजंस भी बता सकते हैं कि क्या रीजंस हैं। अब है विच ऑफ दीज लेटर्स गिव्स सजेशन। अब यहाँ पर सजेशन क्या दिया हुआ है, सजेशन। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किस लेटर में सजेशन दिए हुए, तो सजेशन दिए हुए थे लेटर 2 में कि प्लास्टिक बैन को बैन करना चाहिए। तो किस तरह से बैन करना चाहिए, यानी कि हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, साथ ही लॉ पास करना चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो उसमें प्रॉब्लम बताई और साथ ही सजेशन भी बताया कि हम इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। लेटर 2 gives the suggestion on banning plastic bags. ठीक है, अब है डू वी नो हु रोट दीज बोथ लेटर, यानी कि अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कि ये दोनों लेटर किसने लिखे हैं। तो हमें सेकंड का तो पता है बट फर्स्ट का नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट पे लिखा हुआ था फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो यहाँ पर लिखेंगे द राइटर ऑफ द फर्स्ट लेटर इज मिस्ड या मिसिंग। द राइटर ऑफ द लेटर 1 is missing and the writer of the second letter and the writer of the second letter is मुनीर अल्ताफ़। मुनीर अल्ताफ़ ने लिखा था सेकंड लेटर। अब है वाई इज़ द नेम ऑफ वन राइटर इज़ मिसिंग, यानी कि जो राइटर है फर्स्ट लेटर का उसका नेम क्यों मिस है। अब उसमें मैंने आपको बताया था बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ द लेटर इज़ जनरल। द प्रॉब्लम ऑफ द लेटर इज़ जनरल नॉट पर्टिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3 को सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखें, अब है एक्सरसाइज 4। अब एक्सरसाइज 4 में आपको लेटर लिखना है। ऊपर जो 2 टॉपिक दिए हुए हैं चाहे तो आप दोनों के लिख लें, चाहे तो किसी एक का लिख लें। यहाँ पर फॉलो स्टेप्स, यानी कि आपको बताया गया है कि आपने किस तरह से लेटर लिखना है। पहले ब्रेन स्टॉर्म ऑफ आइडियाज़, यानी कि आइडियाज़ को जमा करना है कि किन आपने आइडियाज़ को जमा करना है। देन 10 आइडियाज़ टू बी कवर्ड इन द लेटर, सेलेक्ट द आइडियाज़ टू बी कवर्ड इन द लेटर। ब्रेन स्टॉर्म फॉर आइडियाज़ का मतलब ये हो गया कि पहले आपने जितने भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं आप उन सबको जमा कर लें। फिर इसके बाद उन आइडियाज़ में से कुछ सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने डिसाइड करना है न्यूज़पेपर का नाम और जेंडर डिसाइड करना है कि आपने मैन को लिखना है या वुमेन को लिखना है। फिर इसके बाद आपने स्टेट द प्रॉब्लम इन पैराग्राफ 1, यानी कि पैराग्राफ 1 में आपने प्रॉब्लम को बताना है। लिस्ट द पॉसिबल रीजंस फॉर द प्रॉब्लम इन पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में आपने बताना है कि इस प्रॉब्लम के रीजंस क्या हैं और गिव्स आइडियाज़, ओपिनियन, सजेशन टू द कंसर्न बॉडी इन पैराग्राफ 3। और इस इशू के मुतालिक जो भी सजेशन है
ओपिनियंस हैं या आइडियाज़ हैं वो आप पैराग्राफ 3 में बताएंगे। तो इस तरह से 3 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल आपका एक लेटर होगा। यूज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, लेआउट, वोकेबलरी एंड टोन, यानी कि जिस तरह से लेटर का लेआउट होता है, जो तरीका है इसे लिखने का, उसी तरह से जो फॉर्मेट है उसी सेम फॉर्मेट से आपको लिखना है। और लास्ट में आपने एडिट टू चेक फॉर पॉइंट सी जी स्टेटेड अबव, और आखिर में सब कुछ लिख लेने के बाद आपने पॉइंट सी और पॉइंट जी को रिवाइज़ करना है। पॉइंट सी में ये था कि न्यूज़पेपर और जेंडर आपने डिसाइड करना है, और जी में था कि आपने लेआउट, फॉर्मेट, वोकेबलरी और टोन को ठीक रखना है। तो एक्सरसाइज 4 के जो ये लेटर्स हैं वो आपको लिंक में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको लेटर वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने यूनिट 1.4 की जो 2 एक्सरसाइज रहती थी 3 और 4 से अच्छे से सॉल्व कर लिया। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।